पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही बेहताशा वृद्धि के खिलाफ वामपंथी पार्टियों ने आज अपनी आवाज बुलंद की और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम पदार्थों और बेरोजगारी तथा कमरतोड़ महंगाई के विरोध में आज सीपीएम और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने एनआईटी फरीदाबाद में प्रदर्शन करते हुए बड़खल के एसडीएम को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गैस की बढ़ी कीमतें वापस लो। आज दोनों पार्टियां सीपीआई और सीपीएम मिलकर के जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम इन कीमतों को कम करने के लिए मांग पत्र इस प्रदर्शन के मार्फत देंगे। तो दोनों पार्टियों के पदाधिकारी, जिला सेक्रेटरी यहाँ पर हैं, शिव प्रसाद जी से अनुरोध है कि आज के इस प्रदर्शन में अपनी बातों को रखेंगे। कॉमरेड साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, जब से ये सरकार आई है, पहले जो आया वो तो जो पहले कर दिया इन्होंने, जो पाप किए वो तो अलग ही बात है। नोटबंदी, जीएसटी जितना बढ़ के महंगाई बढ़ा तो सब बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद लगातार ये 21 बार दूसरी बार में आने के बाद 21 बार पेट्रोल डीजल के दाम में रसोई गैस का दाम जो 370 रुपये था आज 800-850 रुपये में मिल जाए। और इसके साथ साथ आए दिन सरसों का तेल है मार्केट में, महंगाई के ऊपर कोई इनका भी कोई रोक टोक नहीं, जिस चीज़ में मर्जी हो उसी बढ़ा देता है। हर सेंटर पर, हरियाणा के हर सेंटर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ये समझने में विफल हो गई है कि जिसके पास पैसा है, अगर उस पे सब्जी की कीमत 5 रुपया बढ़ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग से लेकर के और निम्न वर्ग तक अगर चीजों की कीमत बढ़ती है तो उसका सारा का सारा बजट गड़बड़ हो जाता है। उसके स्कूल की फीस कम हो जाती है, दवाई का इलाज कम हो जाता है, घर के अंदर में चूल्हे और बाकी चीजों का कम हो जाता है। ये सरकार, ये अडानी और अंबानी की सरकार, ये आपकी सरकार नहीं है। इस सरकार के ऊपर मजदूरों का, किसानों का और आम गरीब जनता के आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह सरकार तो सिर्फ एक ही चीज से डरती है और डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमको उतार कर नीचे सड़क पर फेंक दें, और यही करना है। इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हदों का ये 250 किलो सरसों का तेल, जो सरसों का तेल हर घर में गरीब हो या अमीर हो इस्तेमाल होता है। अमीर लोगों की भी चीजों की भी महंगाई हो गई। ये तो हर चीज को देश के बेचने को, पूरे देश को बेचने के लिए लगा हुआ है। अभी साथी शिव प्रसाद कोरोना की बात कर रहे थे। बीमारी, आमतौर पर बीमारियां नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर को जाती हैं। कोरोना पहली बीमारी है जो हवाई जहाज से आता है और बड़े बड़े लोगों से घूमते 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 नीचे की तरफ में आता है। अगर इसको रोक दिया जाए तो इस देश के अंदर कोरोना नियंत्रित हो सकता था, लेकिन उस समय ट्रंप साहब की सलामी में यह सरकार लगी हुई थी और अब की बार बंगाल के चुनाव में सरकार लगी। यही कारण है कि आपने देखा कि गंगा के अंदर लाशें तैरती हुई मिली,
ये बेईमान लोग हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मुसलमान भाई कभी अपने मुर्दों को गंगा में नहीं फेंकता। उनकी धार्मिक मान्यता ये है, वो दफनाते हैं कि जब महाप्रलय आएगा तो उनके जो मृतक लोग हैं उठ जाएंगे। वो गंगा में नहीं फेंकते। गंगा में जो हिंदू बात कर रही है सरकार,